Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am here with a very important and valuable vlogs. Basically, this vlog is relating to boys and girls who are studying in class 9th and 10th. This is especially for those who are expecting to obtain first positions, who are performing well in their institutions. So अगर उनसे मिस्टेक हो जाती है, if they do a mistake initially, तो they get a tension, और उस टेंशन, due to this tension they cannot perform well in subjective parts, in long question and in short question they lose because mentally वो tensions में रहते हैं. तो ये जो पेपर है इसमें देखें, वन शुड गो विद अ गुड अप्रोच. आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पूरी बुक को लेके कमरा इम्तिहान के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं. तो वेरी केयरफुली आपकी जो ओपनिंग है दैट शुड बी गुड. और ओपनिंग जो होती है वो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट से होती है, आपके एमसीक्यूज़ पार्ट से होती है. अगर आपको एमसीक्यूज़ आ रहे हों, आप 10 में से 8 कर जाएं, 2 को आप खुद अपनी गलती की वजह से रॉन्ग कर जाएं, तो वो टेंशन कभी आपके ज़हन में से नहीं निकलती. नेवर एवर दैट टेंशन रिलीज फ्रॉम योर माइंड्स. तो बी केयरफुली. तो अभी मैं आपको ये सारा गाइड करने लगा हूँ, इसको आप देखिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस स्टैंड्स, ये जो डी है ये फॉर डेट, ये MM स्टैंड फॉर मंथ है, ये है जो Y है दिस इज स्टैंड फॉर ईयर्स. लेट्स सपोज टू बी आज 28 है, तो यहाँ हम 28 को पुट करेंगे. यहाँ मंथ 10th चल रहा है, 10th, तो ईयर ये 2023 है, तो ये 223 होगा. ग्रुप अगर हमारा मॉर्निंग है तो हम इस मॉर्निंग के अंदर आके इसकी हम ना ये बबलिंग करेंगे, इसकी ये बबलिंग. और ये बबलिंग करते वक्त भी केयरफुली हमने इस सर्कल को क्रॉस नहीं करना, इसके बाहर अपनी इंक को स्कैटर्ड होने कभी नहीं देना, नेवर एवर्स. उसके बाद हमारा रोल नंबर है. रोल नंबर जब आपने पुट करना है बोर्ड के अंदर, जो रूटीन में इट हैज़ बिकम अ रूटीन्स के देयर आर 1000 इवन दे आर स्टूडेंट्स इन ह्यूज नंबरिंग, दे आर इन लैक्स, लाख की तादाद में होते हैं. तो रोल नंबर जब लॉन्ग होता है, सपोज टू भी अगर रोल नंबर 50,000 है, तो आपने इनिशियली इसको काउंट करना है कि यहाँ 50,000 हमारा कहाँ एडजस्ट होता है. इनिशियली आप यहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ 5, यहाँ आप, ये आपका 50,000 यहाँ एडजस्ट हो गया है. अब उसके बाद अगर आपका पेपर कोड 4 डिजिट्स में है, तो आपने उसको, लेट्स सपोज टू भी ये 2250 आपका कोड है, पेपर कोड, तो ये आपने 2250 एज इट इज़ बगैर यहाँ कोई छोड़े आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया है. तो अब आपने इसको केयरफुली जो फिल करना है, आपने यहाँ सबसे पहले लिखने के बाद आप लेड पेंसिल से यहाँ डॉट डाल दें. यहाँ 5 की जगह पे, यहाँ 0 पे, यहाँ फिर 0 पे, यहाँ 0 पे, यहाँ फिर 0 पे, यहाँ आप 2 पे डालें, यहाँ 2 के ऊपर डॉट, ये कच्ची पेंसिल के साथ, यहाँ आप 5 पे डालें और यहाँ आप 0 के ऊपर. उसके बाद आप केयरफुली, ख्याल के साथ केयरफुली आप इस तरह इसको फिल करेंगे कि जो आपकी इंक है वो बाहर को स्कैटर ना हो. ये 0 है, ये 5 है, तो यहाँ आप इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है. यानी ये जो इंक है ये आपस में मिले नहीं, इनके दरमियान जो एक स्पेस है वो नज़र आनी चाहिए. अगर ये मिल जाए तो ये बहुत बैड इंप्रेशन होता है. सिमिलरली आप जो पेपर कोड है ये आपका 22 है, तो यहाँ आप 2 के ऊपर करेंगे, यहाँ फिर आप 2 के ऊपर करेंगे, यहाँ आप 5 को, ये देखिए 5 है, यहाँ आप 0 है, तो यहाँ आप 0 के अंदर इसको आप ऐसे बबलिंग करते वक्त 2 जो कलर्स हैं दे आर अलाउड. एक ब्लू कलर्स कोशिश करें, इसको ही आप ऑप्ट करें, इसको सिलेक्ट करें. अगर ये नहीं है तो ये ब्लैक कलर्स, ये 2 जो हैं ये अलाउ होते हैं, इनकी परमिशन होती है. इनके अगेंस्ट किसी और कलर की कभी भी परमिशन नहीं होती, नेवर एवर. आप अगर अफोर्ड करते भी हैं तो. देन डेट है, जब आपने डेट डालनी है तो ये देखें 28/10/2023. उसके बाद आपका मैट्रिक का इम्तिहान है, तो आप मैट्रिक के अंदर इसकी बबलिंग करेंगे. अगर आपका मैट्रिक का नहीं है तो आप
इंटर में हैं, अपीयर हो रहे, तो आप यहाँ इंटर के अंदर इसकी बबलिंग करेंगे। अगर आपका पार्ट 1 है तो आप पार्ट 1 की करेंगे, पार्ट 2 है तो आप पार्ट 2 में आएंगे। ये एनुअल है तो आप एनुअल की करेंगे, सप्लीमेंट्री पेपर है तो सप्लीमेंट्री में आप करेंगे, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, इवनिंग है तो आप इवनिंग में आएंगे। फिर आपका सब्जेक्ट्स है, आपने सब्जेक्ट के अंदर जिस तरह ये देखें फिजिक्स है, अगर केमिस्ट्री है, कोशिश करनी है कि इस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना और इसको भी नहीं क्रॉस करना। सिमिलरली अगर बायो है तो आपने जो भी सब्जेक्ट है इन तीनों में से जिसका भी पेपर है आपने उसको यहाँ पुट कर देना है। तीनों को यहाँ नहीं आपने लिखना, बल्कि अगर आप तीनों को लिखेंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, ये क्रॉस कर देंगे। सिंपल फिजिक्स का पेपर है तो ओनली आप बड़ा करके इस हिस्से के अंदर फिजिक्स को लिखेंगे। उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इम्पोर्टेंट अगला मरहला हमारा है वो ये नेम का है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे का नेम है मोहम्मद असलम, इसको कभी भी आप, अगर ये इंग्लिश में है तो आपने इसको इंग्लिश में एज इट इज़ लिखना है, आप इस फॉर्म में कभी भी ना लिखें, यानी अपनी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। देन अगर उसका फादर नेम है, उसका सपोज टू बी फादर नेम मोहम्मद फयाज है, तो इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में आपका नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन रोल नंबर जब आपने वर्ड्स के अंदर डालना है, अगर वर्ड्स में पूछा गया है तो वर्ड्स के अंदर ये इंग्लिश के अंदर उसका 50,000 हमने लिखा था ये, तो इसको इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना, ये क्रॉस हो जाएगा। जब वर्ड्स की बात आती है तो आप इसको इंग्लिश में 50,000 इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में आपका रोल नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा। देन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, जो उसके सिग्नेचर हैं, सपोज टू बी उसने सिग्नेचर करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस लाइन और इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। यहाँ रोल नंबर डालते हुए यहाँ से आपने ना इधर बाहर को जाना है और ना ही इधर, आपने इस एरिया के अंदर जी अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर, और इस हिस्से को आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ये सिग्नेचर्स होते हैं फॉर सुपरिटेंडेंट। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है जो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये देखें, बॉयज़ एंड गर्ल्स होता ये है कि इस्लामियात और पीएस के अंदर टोटली 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आपने यहाँ तक सॉल्व करने हैं। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एमसीक्यूज़ की स्ट्रेंथ या तादाद 20 होती है, तो आपने वो 20 तक जाना है। 20 को फिर अगर आपने क्रॉस नहीं करना, टोटल एमसीक्यूज़ अगर 20 हैं तो। अब देखें, सपोज टू बी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, ये देखें, अगर पहले का ऑप्शन ए है, दूसरे का ऑप्शन बी है, तीसरे का ऑप्शन सी है, चौथे का ऑप्शन डी है, पांचवें का ऑप्शन ई है, तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर कच्ची पेंसिल के साथ इसको टिक करते जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप जो अपनी दूसरा कच्ची पेंसिल के अलावा जो है उससे आप टिक नहीं कर सकते। आप यहाँ हल्का सा टिक कर लें और इसको गौर से पढ़ें। टिक करते हुए जो एमसीक्यूज़ आपको करेक्ट लग रहे हैं, जिस पे आपको यकीन है, यू मेक श्योर 100% के दिस इज़ द ऑप्शन, आप उन पे टिक कर लें 10 के ऊपर। और यहाँ पे आप उसी कच्ची पेंसिल के साथ, अगर आप देखें, सपोज टू भी आपने पहले का ए किया है, बी किया है, पहले का ए, तो यहाँ आप कच्ची पेंसिल से हल्का सा डॉट डाल दें। दूसरे का बी किया है तो यहाँ आप डॉट डाल दें। तीसरे का आपने सी है यकीन, तो यहाँ आप डॉट डाल दें। चौथे का डी है तो यहाँ आप डॉट डाल दें। पांचवें का जो फिर अगर बी आता है, ई ऑप्शन नहीं है, तो आपने ये बी में डॉट डाल देना है। अब 10 को आपने सॉल्व करके दोबारा से इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसके साथ टैली कर देना है जब आपको यकीन हो कि यहाँ कोई मिस्टेक्स नहीं है। और इनको फिल करते वक्त कभी भी ब्लू और ब्लैक कलर्स के अलावा किसी दूसरे कलर की परमिशंस नहीं होती। देन
इसको रिमूवर जो है उससे रिमूव करके नहीं लिखते। फिर कभी भी दो को आप फिल नहीं करेंगे, अगर दो को आप फिल करेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। अब ये देखिए, इसको फिल करते वक्त आपकी स्याही जो है सर्कुलर के बाहर स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। ये बी है, ये देखें एग्जैक्टली ये सी है तो यहाँ आप सी के अंदर रहें, ये डी है तो आप डी के अंदर रहें। ये अगर पाँचवें का ई ऑप्शन है ही नहीं, पाँचवें का ऑप्शन बी बन रहा है तो आप बी पे आ जाएं। फिर छठे का ऑप्शन सी है तो आप सी पे आ जाएं। आप सेवन्थ का ऑप्शन जो है वो डी है तो डी पे आ जाएं। फिर ये बी है तो बी पे आ जाएं। नाइन्थ का सी है, सी पे आ जाएं। 10th का ए तो ए पे आ जाएं। तो अब आप काउंट कर लें टोटल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आप अपने ऑप्शंस को क्वेश्चन पेपर के साथ टैली कर लें। ये जो है आपके, इसको टैली करने के बाद अब आपको यकीन आ गया कि मैंने ये सारा बिल्कुल क्लियर कर लिया है। लेकिन आप कभी भी दो को आप अगर फिल कर देंगे, यानी आप दो को फिल करेंगे तो आपका मार्क्स जो है ये 1 मार्क्स कटेगा। अगर आप यहाँ फिर दो को कर देंगे तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिमूवर लेंगे, रिमूवर को आप यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल वाजे एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा तो उसको भी वो क्रॉस कर देंगे, वो मार्क्स भी आपका कट जाएगा। तो इस फॉर्म में इस हिस्से को आपने सॉल्व करना है। और कभी भी आपने कभी भी नेवर एवर अगर वहाँ MCQs आपने पहला है तो पहले के सामने आपने उसी ऑप्शन को उसी में फिल करना है। ये नहीं कि यहाँ ऑप्शन जो है पहले का हो लेकिन आपने उसकी बबलिंग दूसरे में करनी है। इस हिस्से को आपने क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th और उन PS और इस्लामियात के 10 MCQs के साथ मैच करके करना है। अच्छा, देन हमारा अगला जो हिस्सा है वो ये है कि हमने सब्जेक्टिव पार्ट को कैसे फिल करना है। अब ये देखें, सपोज टू भी अगर पेपर इस्लामियात का है तो हम इस फॉर्म में उसको फिल करेंगे। पर्चा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है तो पार्ट 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ग्रुप अगर हमारा फर्स्ट है फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। ग्रुप को आप कभी भी ए बी से कंसीडर करें, ये फर्स्ट या सेकंड होता है, ए बी कंसीडर नहीं होते ग्रुप। अच्छा, रोल नंबर है आपका हिंसों में, हिंसों से मुराद कि आपने उसको जो है, अब ये जो लफ्ज़ों में इसको हम उर्दू में 50,000 लिखेंगे और हिंसों में जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सॉरी, अगर 50,000 रोल नंबर बनता है या ये अगर 50,000 से फिगर ज़्यादा आ रहा है, सपोज टू बी, ये देखें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 10 लाख, एक रोल नंबर ही 5 लाख है तो हम इसको एज इट इज़ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ रोल नंबर बच्चे का है 5 लाख, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। नाम उम्मीदवार है वही हम लिखेंगे मोहम्मद असलम, वल्दियत उसकी जो भी है मोहम्मद फ़याल, इम्तिहान उसका मैट्रिक का है तो मैट्रिक को टिक करेंगे, इंटर का है तो इंटर को टिक करेंगे, पार्ट 1 है तो 1 को, पार्ट 2 है तो 2 को। ईयर जो है ये 2023 है तो इस हिस्से को हम यहाँ सिर्फ 3 डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद इम्तिहानी सेंटर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल है, ये कचहरी बाज़ार फैसलाबाद, जो भी है इस सेंटर को आपने क्लियरली यहाँ लिखना है। तो उसके बाद इस हिस्से में आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ जो दस्तखत साइन होते हैं सुपरिटेंडेंट के वो उन्हें यहाँ आपने जो है वो डेट डाल देनी है, डेट को यहाँ अपनी तारीख को जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद इस हिस्से से नीचे आपने कभी भी नेवर एवर आपने इस हिस्से के नीचे नहीं आना, क्योंकि इस हिस्से को उन्होंने सीजर के साथ कैंची के साथ इस हिस्से को काट देना होता है। यहाँ जब वो कैंची से इस हिस्से को काट देते हैं वो इसलिए काटते हैं कि जो उनकी सीक्रेसी ब्रांच होती है वो ये चाहती है कि कभी किसी का नेम, फादर नेम, रोल नंबर जो है पेपर के ऊपर वो शो नहीं होगा। हिस्से को काटने के बाद अब हम दूसरे हिस्से में चले जाएंगे अटेम्प्ट करते हुए। अब ये देखें, यहाँ बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि राइटिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि यहाँ से लिखना शुरू करें। आप इस हिस्से के अगर ऊपर लिखेंगे, अगर आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ लिखते हैं कि सवाल नंबर, यहाँ उसका जवाब लिख देते हैं
ये छोटा सा पैराग्राफ, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका यहाँ कंसीडर नहीं होगा, इसके मार्क्स आप एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। आपने जो लिखना है, अगर आपका पेपर इंग्लिश में है तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। उर्दू में है तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, इस हिस्से से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस वाज टोटली रिलेटिंग टू यू, आपको गाइड करने के लिए, आपकी कोचिंग के लिए। बहुत सारी एकेडमीज़ जो है वो इस तरह या इस फॉर्म में नहीं समझाती। तो आई डू होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, और माई प्रेयर्स आर विद यू। आई प्रे टू अल्लाह के जो आप 10th है, दिस इज़ टू बी कंसीडर एज अ बेस फॉर यू, बिकॉज इफ़ द बेस ऑफ अ बिल्डिंग इज स्ट्रांग then you can build many more building upon that walls. So आप दुआ में याद रखिएगा और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।